हेलो डियर, आपका अगली वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अभी। अलग से कोई कंसेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, इन सभी क्वेश्चंस को आप उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करो। आपके सामने कई क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। पहले आप एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है, उसके बाद ये ट्राई करना। पहले मेरा एक का सोल्यूशन देख लेना, फिर उसके बाद ये ट्राई करना। ठीक है, पहले देख लो, एक को ट्राई कर लो। तो देखो, यहाँ पर ऐसे देखो कि ये जो अंदर वाला दो है, यहाँ पर मैं आपको रटवाने के लिए भी चीज़ें बता सकता हूँ कि भाई एक पैटर्न बन रहा है, ये कर लो वो कर लो। बट क्वेश्चन हमेशा ऐसे रिपीटेटिव नहीं आते। ऐसे आ सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ दो है, यहाँ पर दो और तीन है, उसका कॉम्बिनेशन है, ये छः कहीं पर भी आ सकता है। दो की ही पावर्स, तो वो कुछ भी आ सकता है। तो नंबर वन तो ये कि रटने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देखो कि ये जो अंदर वाला दो है, इसके ऊपर कितनी बार रूट लगा हुआ है, बताओ। इसके ऊपर एक तो ये वाला रूट लगा हुआ है और एक ये वाला रूट लगा हुआ है। ये मत बोलना कि बाहर वाला रूट इस बाहर वाले पर भी लगा हुआ है। फिलहाल के लिए सिर्फ ये देखो कि अंदर वाले दो के ऊपर कितने रूट लगे हुए हैं। आप बोलोगे सर एक और दो, इस दो के ऊपर दो रूट है। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे देता कि इस दो के ऊपर एक और रूट है और एक और रूट है, तो आप बोलते इस दो के ऊपर दो रूट हैं, तो सर हम लिखेंगे दो की पावर हाफ इंटू में हाफ, क्योंकि दो बार पावर हाफ हो। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। तो जो अंदर वाला दो है उसके लिए मैं लिख रहा हूं कि दो की पावर हाफ इंटू हाफ, ये अंदर वाले दो के लिए। अब ये चीजें गुणा में ही है एक दूसरे के, तो जो बाहर वाला दो है उसके ऊपर कितने वे लगे हुए हैं, हाफ, कितने अंडर रूट लगे हुए हैं। आप बोलोगे सर एक, तो दो की पावर हाफ, ये बाहर वाला दो। मेरे पास दो दो हैं, एक दो के ऊपर तो दो बार अंडर रूट लगा है और एक दो के ऊपर सिर्फ एक बार अंडर रूट लगा। तो ये हो जाएगा 2/4, सॉरी 1/4, और इसको मैं मन ही मन मान लूंगा 2/4, बिकॉज दो ही है भैया, बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि दो की पावर 1/4 प्लस 1/2, 1/4 ये रही, 1/2 रही, ये रही। दो की पावर इसको मैं मान लेता हूँ 2/4, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर इसको रटने के लिए, डायरेक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है, बट वंस अगेन वो नीडेड नहीं है। इसी चीज़ को फास्ट करना बताऊंगा। ठीक, अब इसको यहाँ पर सीखते हैं, फिर इसको यहाँ पर एक स्टेप में लिख देंगे। देखो, मुझे एक बात बताओ, अंदर वाले दो के ऊपर कितनी बार लगा हुआ है रूट, एक दो तीन। तो आप बोलोगे सर 1/8। इस रूट के लिए 1/2, इस रूट के लिए 1/2, इस रूट के लिए 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/8। इस टू के ऊपर कितनी बार अंडर रूट है, एक दो, टू टाइम्स अंडर रूट है। तो 2 raised to power 1/2 इंटू 1/2, 1/4। इस टू के ऊपर कितनी बार अंडर रूट है, सिर्फ एक अंडर रूट, 1/। ठीक है सर, क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज हैं तो सारे दो ही। हाँ जी सर, दो ही हैं, तो दो की जितनी भी पावर होंगी वो ऐड ही होनी है, क्योंकि भैया अगर बेस सेम है, चाहे जो मल्टीपल पावर है चाहे वो कुछ भी हो, अगर बेस सेम है तो वो सारी ऐड होनी है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, इस दो के ऊपर कितने अंडर रूट हैं, एक दो तीन, तो 1/2 1/2 1/2 1/8। इस दो के ऊपर है एक दो, तो प्लस में 1/4, और इस दो के ऊपर कितने अंडर रूट है, सिर्फ एक, तो प्लस में 1। सारी हैं तो दो की पावर सी, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख पाओगे। फिर अगले ही स्टेप में आप इसको सोल्व कर पाओगे। अगर आप नीचे एलसीएम ले लेते हो 8, 1+2+4, 4 और 2 6 और 1, 7/8, फिर टिक कर दो। तो बिल्कुल कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, पहली स्टेप में ऐसे लिख दोगे, अगली स्टेप में उत्तर टिक कर दो। ठीक है, चाहे नंबर ऐसे हों, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा बताओ। ठीक, अभी 6 को ऐसे देखो, 2 इंटू 3, ये 6 क्या है, 2 इंटू 3।
अब मुझे एक बात बताओ, इस 2 के ऊपर कितने अंडर रूट लगे हुए हैं? आप बोलोगे सर 1 और 2, 2 अंडर रूट है, तो 1/2 इंटू 1/2, 1/4 प्लस में, क्योंकि इसके अलावा एक और 2 है हमारे पास, ये रहा। इस 2 के ऊपर कितने अंडर रूट लगे हुए हैं? सर सिर्फ एक, तो 1/2। तो जितने भी 2 थे उनका इकट्ठा हिसाब कर दिया हमने। फिर आगे हम कर देते हैं भैया गुणा में। गुणा में है ये सारी चीजें। इस 3 के ऊपर कितने अंडर रूट हैं? 1 2 3, 3 अंडर रूट हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/8 प्लस में। इस 3 के ऊपर कितने अंडर रूट हैं? सर सिर्फ एक अंडर रूट है, यानी कि 1/2। वो भी 3 की पावर 1/2 आना था, 3 रेज टू पावर 1/2, बेस से में तो ऐड ही होना था। तो ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब ये करते हैं बहुत ही जल्दी, वेरी वेरी फास्ट। एक और बात बताऊं, देखो अगर 3 अंडर रूट हो, 1 2 3, तो 2 का क्यूब 8 और उसमें से एक कम लिख देना ऊपर 7, 7/8। देखो कितना अच्छा फॉर्मूला है। अगर 2 अंडर रूट हो तो 2 का स्क्वायर 4 और एक कम लिख देना। अगर 4 ऐसे हों तो 2 का पावर 4 16, 2 की पावर 15/16। बट ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जब मैं सारी ऐसी ऐसी चीज़ें रटवाने लगूंगा तो कौन सी रटवाऊँ? बताओ, एग्जामिनर कौन सी पूछे? सारी नहीं रट सकते हम। दो रटने की चीजें हैं जिनकी तरफ एग्जामिनर इशारा कर रहा है कि बेटा ये रट लो, जिसको वो पूछ रहा है वो हम रटेंगे। फालतू की बतेरी बकवास घूम रही है, वो सारी नहीं रटनी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। 2 के ऊपर कितने रूट हैं? 1 2 3 4, 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी कि 1/16 प्लस में 2 के ऊपर 1 2 3, 1/2 1/2 1/2 मीन्स 1/8। 2 के ऊपर 1 2, 2 रूट है, तो 1/2 इंटू 1/2, 1/4। 2 के ऊपर एक रूट है, यानी कि 1/2। दैट्स इट। ये आ जाएगा 2 की पावर 15/16। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं? ओके जी। देखो ये क्या है? ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, तो लिख लेते हैं भैया। तो ये है 2 की पावर, कितना है ये? 2 की पावर 4। 16 इज 2 रेज टू पावर 4, तो 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट लगा है, एक अंडर रूट, दो अंडर रूट, तीन अंडर रूट, तीन अंडर रूट लगे हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/8, तो 4/8। एक बार फिर से बता रहा हूँ, दिस इज 2 रेज टू पावर 4, ये 2 की पावर 4 है, तो मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया। अब इसी की पावर के, इसी के ऊपर एक अंडर रूट, दो अंडर रूट, तीन अंडर रूट लगे हैं। तीन अंडर रूट यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/8। इस 16 की पावर है 1/8। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, उसकी पावर है 1/8, तो आ जाएगा 2 की पावर 4/8। अब ये भी 2 की ही पावर है, जी हाँ दिख रहा है, तो ऐड करते जाओ भैया, सेम चीज की पावर है, बेस सेम है, तो ऐड करते जाओ। तो ये है 2 की पावर 3, तो लिख दिया मैंने 2 की पावर 3। अब कुछ तो अंडर रूट लगा है, तो वो डिवाइड में आएंगी वो चीजें। तो दो, एक अंडर रूट, दो अंडर रूट, दो अंडर रूट है, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 ऐड कर दो, ये भी 2 की ही पावर है बेचारी, तो 2 की पावर 2 है ये। हाँ जी सर, और इसके ऊपर एक अंडर रूट लगा है, यानी कि 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यानी कि नीचे 8 मान लूँ मैं? वैसे 8 मानने की जरूरत नहीं है, 4 मानने से काम चल जाएगा, बट चलो ठीक है, मैंने एलसीएम 8 ले लिया। तो 6, 6 और 4 10, और 4 दूनी 8, 18/8, यानी कि 9/2, 2 की पावर 9/2। वो आप सोल्व कर ही लो, तो समझ में आ गई भाई। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट तो यहाँ पर वही यूज हुआ है कि समथिंग रेज टू पावर समथिंग, रेज टू पावर समथिंग इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर mn। बस उसी का एक रूप दिखा दिया मैंने आपको। अगर कभी ऐसा है तो हम ऐसे करेंगे। आगे बढ़ जाऊं? ये लो, बताओ क्या सर इसको वैसे ही सॉल्व कर दें जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया लास्ट वाली स्लाइड पर? नहीं, ये इन्फिनिटी तक है।
डॉट 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 डॉट, ये ऐसे हो ही रहा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, त्रिधराचार्य फॉर्मूला जब मैंने आपको सिखाया, ऐसा ही एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया, वही चीज लगेगी। अगर आपको ध्यान हो, एक इनफाइनाइट सीरीज थी, अगर मैं इस पूरे को x के बराबर मान लूं, तो कहाँ से रिपीट हो रही हैं चीजें? अंडर रूट 2, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है 4, अंडर रूट 2, क्यूब रूट 4, अंडर रूट 2, क्यूब रूट 4। देखो यहां से सेम राम कहानी आनी स्टार्ट। वही 2 4, फिर 2 4, फिर 2 4, तो ये सारा भी x के बराबर है। भाई ये भी तो इनफाइनाइट है, ये भी इन्फिनिटी तक है, तो ये भी x के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 4, उसके आगे है इनटू में x इज इक्वल टू x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं स्क्वायर रूट हटाना चाहूंगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा, ये हट जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू एक्स, तो अब मैं क्यूब रूट कर दूंगा, क्यूबिंग बोथ साइड। इस तरफ अगर क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब 8, और यहाँ पर क्यूब रूट हट जाएगा, तो 4 इंटू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर इसका क्यूब रूट हो जाएगा एक्स की पावर 6, सॉरी इसका क्यूब हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब किया है मैंने। अब एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 8 चौके 32, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑप्शन है। क्लियर है भाई? एक बार फिर से देख लो, फिर से सोच लो। ठीक है, जब कभी कभी ऐसे इन्फिनिटी तक आता है तो हम ऐसे सोल्व करेंगे उसको। आपने स्कूल में भी शायद 9वीं 10वीं में ऐसे पैटर्न किए हैं हमने। आगे बढ़ रहा हूँ, ई बताया जाए, अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर। तो भाई मैंने आपको बताया है ना, 2 की पावर 12 तक याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। 2 की पावर 12 है ये 4096। ठीक है, 2 की पावर 10 है 1024, उसका डबल 2048, उसका डबल 4000, 2 रेस्ट पावर 12 है। तो अब ये देखो, ये क्या है, ये है, ये सारा रेस टू पावर हाफ, रेस टू पावर 1/3, सॉरी रेस टू पावर 1/3, पहले 1/3 पावर फिर हाफ, यानी कि रेस टू पावर 1/3 इंटू 1/2, यानी कि रेस टू पावर 1/6। तो 6 के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि डेसिमल 1 के बाद आ जाएगा। पावर हाफ होती है तो जितने के भी बाद डेसिमल है उसके हाफ बाद आ जाएगा। अब डेसिमल 6 के बाद है तो पावर 1/6 है, तो डेसिमल 1 के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करूंगा, तो 4096 की पावर 1/6, 4096 क्या है, ये है 2 की पावर 12 की पावर 1/6, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, और 1 के बाद डेसिमल। ठीक है, दैट इज पॉइंट। हम बिना डेसिमल की चिंता लिए इसे सोल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कितने के बाद डेसिमल लगाएं। सिंपल, इन दोनों कामों को अलग अलग रखना कि भैया पावर 1/6 है, 6 के बाद डेसिमल है, तो 6 के बाद है तो 6 इंटू 1/6, 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा, दिमाग में रखो। अब डेसिमल को हटा दो, सिंपली इसको सोल्व करो, अब उतने के बाद डेसिमल लगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ो, HW है, कर लोगे, इजीली कर लोगे आप, मुझे पता है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, उत्तर बता देता हूँ इसका। फिर से HW है, आपको पावर्स याद होनी चाहिए। मैंने बताया है आपको, जो भी चीज़ें याद रखने के लिए वो सारी याद होनी चाहिए, फिर बता रहा हूँ। नेक्स्ट, फिर से HW है मेरे भाई। यहाँ पर अंडर रूट है, 2 के बाद डेसिमल है तो बाद में 1 के बाद आ जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट है, 4 के बाद डेसिमल है तो बाद में 2 के बाद आ जाएगा। यहाँ 6 के बाद है तो बाद में 3 के बाद आ जाएगा। यहाँ 8 के बाद डेसिमल है तो बाद में 4 के बाद आ जाएगा। सोल्व आपको एक बार ही करना है, 29, बाद ही बाकी बाद में वही सेम ही वैल्यू है, तो डेसिमल की कहानी अलग रखना। 2916 एक बार सोल्व कर लेना, डन।
आगे बढ़ रहा हूँ। ये बताओ भाई, इसकी पावर, तो अगर पावर नेगेटिव है तो चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/100 की पावर -1.5 यानी कि -3/2। अंदर वाले को पलट दूँ, 100/4 की पावर हो जाएगी 3/2। देखो, अगर a की पावर n है दैट इज इक्वल टू 1/a की पावर -n। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि a/1 की पावर n थी, मैंने अंदर वाले को पलट दिया, पावर पॉजिटिव। क्या किया हमने, इधर ऐसे मान लेते हैं, ऐसे अच्छे समझ। a की पावर -n है, नीचे जाकर a की पावर n हो गई। ऊपर से नीचे ले जाने में, नीचे से ऊपर ले जाने में पावर का साइन बदल जाता है। तो जो दोनों चीज़ें हैं उनकी मैंने जगह बदल दी, पूरे की पावर का साइन बदल दिया, बदल गया। ये हुआ है। तो ये हो गया, 4 से इसको काटूंगा तो 25। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, उस पूरे की पावर है 3/2। तो उत्तर इज इक्वल टू 5 की पावर 3 यानी कि 100। अगर यहाँ पर आपने गलती की है, मान लो आपने यहाँ पर गलती कर दी, तो एक ही चीज़ की तरफ इशारा जा रहा है क्या, कि जल्दबाजी करिए आप। बताओ और कुछ जा रहा है यहाँ पे, कोई ऐसा कंसेप्ट है कि बहुत ही भयंकर हो? नहीं। तो ये चीज़ हमारी दुश्मन है बहुत बड़ी। ये हमारी दुश्मन क्यों है? क्योंकि एक बार हमारे पास नॉलेज आ जाए, हम प्रैक्टिस भी कर लें, पर जब तक हमारे अंदर जल्दबाजी रहेगी तब तक सिली मिस्टेक होती रहेंगी। और सिली मिस्टेक एक ऐसी चीज़ है, मुझे एक बात बताओ, मान लो आपको जो चीज़ आती है उसी में गलती हो जाए, तो आप कितना हेल्पलेस फील करोगे। यार सीख तो ली, अब क्या करूं, अब क्या करूं, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। फ्रस्ट्रेशन आनी लाजमी है। तो वो फ्रस्ट्रेशन कैसे जाएगी? वो जाएगी जब आप शांति से करोगे। ये चीज़ कोई बताता नहीं, बिकॉज उसके लिए खुद बहुत सारे पेपर देने पड़ेंगे, उनको क्रैक करना पड़ेगा, फिर उनका मर्म समझना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही है। खुद बहुत सारे मौके देके एनालाइज करना पड़ेगा खुद को, फिर समझेंगे अच्छा मैं यहाँ पर गलती करता हूँ, क्या दूसरे भी यहाँ पर करते हैं? हाँ यार, ये दूसरे भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनके ऊपर फिर वो चीज़ें लगा कर देखनी पड़ेंगी, क्या इनसे रिजल्ट आ रहा है? हाँ, इससे आ रहा है। फिर वो चीज़ आपके सामने लानी पड़ेगी कि ये कर लो। ये वही चीज़, शांति से क्वेश्चन करना सीखो, धीरे धीरे फास्ट अपने आप हो जाएगा। नंबर 1, शांति से करना सीखो। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो मेंटली करना सीखो। एकदम से पेन चलाने मत लग जाओ, क्वेश्चन आए तो दिमाग चलाओ। पेन जब चलाओ जब उसकी जरूरत है, दिमाग चलाओ। ठीक, सीखने में टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो भैया इसको ऐसे बोल सकते हैं कि √a/में √b इज इक्वल टू √ab। कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी अंडर रूट था, इस पे भी अंडर रूट था, हमने दोनों के ऊपर पहना दिया, तो इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो नीचे 2 के बाद पॉइंट है, ऊपर 4 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद से 2 के बाद का कट गया, ऊपर 2 के बाद रह गया बस। ऊपर 4 है, नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया, ऊपर 2 के बाद रह गया। या तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर लो, ऊपर 4 के बाद है तो नीचे 4 जीरो, नीचे 2 के बाद है तो ऊपर 2 जीरो। 32 से 32 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। देखो जब मैं ये बोल रहा था ना, ऊपर 4 के बाद पॉइंट है, नीचे 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद से 2 के बाद कट गया, ऊपर 2 के बाद रह गया, तो डायरेक्टली नीचे 2 जीरो लिख सकते। ठीक है, तो वो चीज़ भी सीखनी है आप। अब इसी क्वेश्चन को ले लो, इसमें कुछ नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे क्योंकि वो जल्दी करेंगे। हमने नहीं करना है इसे, हमने ठीक करना है। ठीक से स्ट्रेटेजी लगाएंगे तो टाइम बच जाएगा एग्जाम। आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे। आओ, आप इजीली कर लोगे। इसकी शक्ल भले ही बद्धी हो, आपको लग रहा है तो मुझसे बुरी शक्ल का क्वेश्चन आ गया, आपके अंदर से आवाज़ आई हो, ये तो उतनी बुरी शक्ल का आ गया कि जब जिस दिन आप नहाते नहीं, उस दिन भी आप ऐसे नहीं दिखते, फिर भी आप इजीली कर लोगे। दिस एक्सप्रेशन गिव्स ए नेचुरल नंबर। देखो, ऑब्जर्व करते हैं, इसका कोई फिक्स वे नहीं है, जस्ट देखेंगे।
अगर मैं रूट टू के ऊपर, वैसे रूट टू की वैल्यू क्या है, रूट टू की वैल्यू है 1.414, यानी कि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये डेसिमल में है। ठीक है, अगर मैं रूट टू की पावर ऐसे कर दूं दो, तो ये मुझे दो देगा। अगर मैं रूट टू की पावर तीन कर दूं, तो ये मुझे दे देगा टू रूट टू। अगर मैं रूट टू की पावर चार कर दूं, तो ये मुझे दे देगा चार। तो यानी कि रूट टू की पावर मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे एक इवन नेचुरल नंबर करनी पड़ेगी, है ना, इवन नेचुरल नंबर करनी पड़ेगी, तो ये सोल्व हो जाएगा, है ना, तो ये सोल्व हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक नेचुरल नंबर है क्या, ये क्या है सर, ये तो 1.414 की पावर 1.414 है, ये कहीं से भी नेचुरल नंबर लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि 1.414 की पावर यानी कि रूट टू की पावर, अरे रूट टू की पावर फिर से वही करनी पड़ेगी, दो या चार। तो क्या रूट टू की पावर दो, चार, छः, आठ ऐसी है, नहीं, ये गंदा सा नंबर आएगा, इवन नेचुरल नंबर तो बिल्कुल नहीं आएगा, फिर इसकी फिर से पावर करोगे, है? तो ये इवन नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये एक नेचुरल नंबर आएगा क्या, नहीं भैया, नहीं नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं है, उसके लिए इसको इवन होना पड़ेगा और नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। ठीक है जी, एन इंटीजर एंड नॉट ए नेचुरल नंबर, ये सोल्व होके एक इंटीजर आता है, कहाँ आता है इंटीजर, इसको इंटीजर आने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये इवन नेचुरल होना पड़ेगा, कम प्राकृतिक संख्या, मतलब इसकी पावर कितनी गंदी सी है, देखो, दो, चार, छः, आठ तो नहीं है। ठीक है जी, ए रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, ये एक रैशनल नंबर है बट एक इंटीजर नहीं, ये हम देखते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है, ये देखना पड़ेगा। रैशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, जहां पर q नॉट इक्वल टू जीरो हो, जैसे कि 2/3, 7/8, 9/4, ऐसे। क्या ये एक रैशनल नंबर है, एक प्रीमेय संख्या है, नहीं। क्या ये एक प्रीमेय संख्या है, नहीं। तो अगर ये सोल्व नहीं हुआ तो ये इरेशनल ही रह जाएगा, इसका सोल्व होना जरूरी है। ये नहीं है रैशनल नंबर, क्या ये एक रैशनल नंबर है, जी हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। तो इसका सोल्व होना जरूरी है। ये सोल्व कब होगा, ये सोल्व होगा जब यहां पर दो, चार, छः, आठ, 10 ये चीजें, वो चीजें हैं क्या, नहीं है। तो जस्ट इस एक अंडरस्टैंडिंग से, यार यहां पर कोई ऐसी चीज हुई तो ही ये सोल्व होगा, उसी से तीन ऑप्शन कट जाते हैं। एक ही ऑप्शन बचता है, ये एक रियल नंबर है। तो सर आप ऐसे कैसे श्योर हो कि ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर इसलिए है दोस्त कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, अगर रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाता है तो वो रियल नंबर होता है। ये काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या। इतना मैं जरूर श्योर हूं कि रूट के अंदर पॉजिटिव है, फिर उसकी कुछ भी पावर करते रहो, रियल तो वो रहेगा, वास्तविक तो वो रहेगा। आंसर इज ऑप्शन, क्लियर। काल्पनिक, इमेजिनरी, रियल। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ भाई, चलिए सॉल्व करते हैं। ये 5√5, इसका कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखो, इसको मैं प्यार से सॉल्व करना बता देता हूँ आपको। 2√20, तो इस 20 को मैं मन ही मन में देख रहा हूँ 4 × 5। तो जब ये 4, इस √4 का क्या मतलब होता है, 2 है भैया, रूट को सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो ऐसे ही रूट के बाहर इस 4 को निकालोगे तो ये आ जाएगा जी 2, तो यानी कि 4√5। तो ये आपको मेंटली सोल्व करना आना चाहिए। मुझे पता है कि 4×5 से 4 को बाहर निकालूंगा 2 बनेगा, 2×2 4√5। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ही मैं रूट के अंदर किसी चीज को देखता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ वो मैं बताता हूँ। मैं सोचता हूँ, इसको दो हिस्सों में तोड़ता हूँ मन ही मन में, एक तो परफेक्ट स्क्वायर होता है और एक नहीं होता।
जैसे रूट 16 है, वो तो सोल्व ही हो जाएगा, आपके दिमाग में आएगा 4। इसको देखकर दिमाग में आना चाहिए 8 और 4 नहीं, एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर और एक छोटा है नंबर, 16 × 2। यानी कि जो हिस्सा सोल्व होके बाहर निकलेगा एक, तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको आने लग जाएगा। एक हिस्सा तो सोल्व होके बाहर निकलेगा, एक यहीं पर पड़ा रह जाएगा। 16 × 2 तो 16 का तो बन जाएगा √16 के 4, तो इट इज 4√2। ठीक है, इसको आप देखोगे 25 × 2, तो 25 तो बाहर आकर 5 बन जाएगा, अंदर रह जाएगा √2। क्या बन गया है ये? 5√5 एंड 4√5, √5, 5√2 4√2, तो प्लस का √2। ठीक है, अब क्या करूं भाई, बताओ क्या करूं? ये शक्ल तो ऑप्शन से मिल नहीं रही। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट फील होनी चाहिए कि भैया ये 10 तो 5 और 2 से बनता है, अगर मैं √5 कॉमन ले लूँ, देखो ये √5 है, अगर मैं ऊपर वाले में से √5 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर बच जाएगा √5। और √10 जो है, इसको आप ऐसे देखो 5 × 2, एक्चुअल में ये है √5 × √2। ऐसे ही √6 इज इक्वल टू √2 × √3, √15 इज इक्वल टू √5 × √3। ठीक है, ऐसे ही इसमें से √5, 5 और 2 है, सिर्फ √2 बच जाएगा। तो आंसर इज इक्वल टू √5। क्या आपको पहले ही ये दिख जाएगा, पहली स्टेप में ही, कि इससे √5 कॉमन लेना है? नहीं, एनसी नहीं बना रहा, मेरे को क्या पता एंड में क्या आएगा, इसको सोल्व करके ही तो पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ फिर। तो भाई इसको सोल्व करूं, इसको देखते ही मन ही मन में 4 × 12 आना चाहिए, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा 2√3। इसको देखते ही मन में क्या आना चाहिए, 21 7 47 तो आना चाहिए। देखो, अगर आपके मन में ये नहीं आ रहा तो अपने मन को चेक कराओ, कि बिजली वाले को दिखाओ क्या खराबी है। और ये जो 21 है, ये 21 क्या है, 7 × 3, तो 2 7 में से एक तो बाहर निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा √3, तो यानी कि 9√3। यहाँ पर है 9√x, तो दोनों जगह को कंपेयर करोगे, 9 से 9 कट गया, ऐसे काटोगे, बट ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ पर जो x है वहाँ पर वो 3 है, x इज इक्वल टू 3, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ, ये बताओगे अब। 27 की पावर 1/6 है, यह टेंशन नहीं लेनी, आराम से करना है, शांति से। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि आप इसको जल्दी करोगे, शांति से एक बार में करेंगे, हम ठीक करेंगे। वीडियो को पॉज करके, मुझे पूरा भरोसा है आप कर सकते हो, करो वीडियो को पॉज। उम्मीद है कि अब तक आपने कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक सा टाइम दिया होगा। अब मेरे साथ सोल्व। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ भैया 3 की पावर 3, और बाहर है उसकी पावर 1/6, 3 की पावर 3 गुणा में 1/6, माइनस 4 × 6 = 24 और 3 27/4, √27/4, यानी कि 3√3। अब इसको मैं 3√3 कैसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ मैं, 9 तो सोल्व होके बाहर आ जाएगा, और ये 3 पड़ा रहेगा, 3√3, √27 हो गया 3√3, और नीचे वाला हो गया जी √4 यानी कि 2। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, ये है √3, √3 है, ये 3√3 है। मैं इसको एक्चुअल में कैसे देख रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, अगर मेरे पास ऐसे होता कि x माइनस 1.5x, तो आप क्या बोलते, आप बोलते सर 0.5x, और वो भी माइनस का। यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 1.5x है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर एक √3 है, यहाँ पर 1.5 √3 है, और वो भी नेगेटिव का। तो मैं डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ। देखो, इसको सोल्व करने के कई तरीके हैं, बट डायरेक्टली आप ऐसे देखने के लायक होने चाहिए, आगे से देख लोगे।
तो ये x की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं भाई। इसको ऐसे देख पा रहे हो, 9×5 = 45। 9 तो बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा, 3√5। अब इसको नहीं देख पा रहे होगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है। अब ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे, कोने में ऐसे लिखोगे। 5 5 से डिवाइड हो रहा है, ये तो दिख रहा है। 5 × 5, 5×2 = 10, 5 × 5, फिर आपको पता चलेगा 121, 11 का स्क्वायर। फिर चुपचाप यहाँ पर आगे लिख दो 11√5। 5 से भाग हो रहा है, ये तो दिख रहा है, तो सिर्फ इतना लिखना है कोने में कि 5×4 = 20, 5×9 = 45, 49, ये तो 7 का स्क्वायर है, 7√5। 16×5 = 80, मन ही मन में दिख रहा है, तो 16 तो बन जाएगा 4, 4√5। ये 25×5, 5 का क्यूब है ये, तो 2 5 से तो एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 5 अंदर रह जाएगा। तो भाई 7 और 3 10, 21√5, और नीचे हो गया मेरे भैया 9√5। √5 से √5 गया, 3×7 = 21, 3×3 = 7/3। x² / y², तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। x² यानी कि इसका स्क्वायर 3/4, प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि 49/9 होती है 27, और इनको जोड़ना ही पड़ेगा। 4×9 = 36, 3, 4×4 = 16 और 3 इतना, बटे में 9×4 = 36। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ से 4 उठा के इसको दे दूँ, वो बेचारा 200 हो जाएगा। किसी गरीब की ऐसे मदद कर दिया करो, 200 हो गया। यहाँ पर बच गए क्या, 4 उठाए तो 3, 223 बटे में 36। उसकी शक्ल देख के मेरे को लग नहीं रहा था कि ये मैच कर रहा होगा, इतना ही गंदा आया है। चलो मैच कर गए, मतलब गलती नहीं हुई हमसे कहीं। ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाऊं, खुद कर लोगे ये, और ध्यान रखना क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। चलिए, अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट अगर ऐसे होता, इसका मतलब है कि भैया 16×2 = 32 है, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 4 की जगह है, 1 4 बाहर आ रहा है और बाकी सब कुछ अंदर रह गया। हर 2 चीज़ की जगह एक चीज़ बाहर आ रही है, ठीक है जी। यहाँ पर हर 3 चीज़ की जगह आएगी। तो यहाँ पर मैं मन ही मन में देखूंगा कोई ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब हो। करने को हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 की पावर, ऐसे नहीं करना, 2 × 2 × 2। एक ऐसा नंबर देखो जो परफेक्ट क्यूब हो, क्योंकि क्यूब रूट है, तो आप बोलोगे सर 8 है। अब इस 8 16 लोगे बाहर आएगा, 8 का क्यूब रूट है 2, 8 बाहर आके बनाएगा 2, तो 2×2 = 4, और अंदर रह जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4, माइनस में। 4 को ऐसे तोड़ो 2 हिस्सों में कि किसी नंबर का क्यूब आए, तो आ ही नहीं सकता, चुपचाप एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब इसको तोड़ो भैया, तो इसको मैं देख पा रहा हूँ 125 × 2, 125 क्यूब है 5 का, 125 16 के बाहर आ जाएगा यानी कि 5, और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2। 125 चौक 125 दूनी तो 250 होएगा, वही तो। क्या आएगा, मैं भी यार फिर मैं कहे सोल्व कैसे होएगा। चलो, तो ये क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, 5 और 4 9 में से 3 गया 6, क्यूब रूट ऑफ 4। ऑप्शन सी। अगर किसी भाई के, खुद के या उसके घर में किसी बंदे के गले में प्रॉब्लम रहती है, आपने नोटिस किया पिछले कुछ वीडियो में मैंने कम किया थोड़ा, ऐसे फील होती रहती थी नीड सी की ला, क्योंकि टीचर्स जो हैं इतना यूज़ करते हैं गले को, तो और मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कंटेंट देता हूँ, तो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बीच में रेस्ट ही नहीं लेता। लाइव क्लास में तो फिर भी रेस्ट हो जाता है। तो नमक का पानी, काफ़ी नमक डाल के और उससे गरारे करने से मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है। तो आपके घर में किसी को हो तो आप बता सकते हो, भाई ऐसे कर लो, मतलब रेगुलर उसको एज ए हैबिट बना के करें, तो मुझे तो बेनिफिट लगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ये बताओ,
एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई फिक्स कंसेप्ट है, एक मिसलेनियस क्वेश्चन। बताऊं? रैंडम कंसेप्ट है। देखो, इस 26 किस चीज़ का क्यूब है 26 के पास? आप बोलोगे सर 3 का क्यूब है। 3, 3 का क्यूब 27 होता है। तो क्या मैं इसको इजिकल टू 3 लिख दूं? नहीं। ये 3 के बराबर तो नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि ये 2 से तो बड़ा ही है, 2 से बड़ा है, 2 से तो फॉर श्योर बड़ा है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है। ऐसे ही ये जो है, ये 2 का क्यूब 8 है, तो ये 2 के बराबर तो नहीं है, बट एटलीस्ट ये 1 से बड़ा है, इतना मैं श्योर, 1 और 2 के बीच में है। ऐसे ही ये जो भाई साहब हैं, 4 का क्यूब 64 होता है, तो ये 4 के बराबर तो नहीं है, बट 4 से जस्ट छोटे। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू तो मुझे नहीं पता, या फिर हाँ, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग, दिस इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, ऐसे बोल दो 1 पॉइंट समथिंग, एंड दिस इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग। या फिर नहीं, ऐसे समझाना ठीक नहीं रहे, दूसरे तरीके से। देखो, मैं ये करता हूँ कि मुझे इतना पता है कि ये जो है ये 2 से बड़ा आएगा, इसका उत्तर 2 पॉइंट समथिंग है, 3 से छोटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने 2 ले ली, कि कम से कम 2 तो है ही, 2 से तो बड़ा ही है, तो ये जो भी है ये इससे तो बड़ा ही है, मतलब मैं सबकी मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ। 2 1 3, मुझे पता है ये जो है ये 1 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, तो ये जो है ये नंबर, ये इनके सम से बड़ा होगा, क्योंकि मैंने मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ली है। एक्चुअल में 2 नहीं है, 2 से बड़ा है। इट इम्प्लाइज दैट, ये हो गया 3 2 5 और 1 6, अगर दोनों तरफ मैं क्यूब कर दूं, ए इज ग्रेटर देन 216, तो हम गारंटी दे सकते हैं कि ए 216 से बड़ा है। अगर हम बड़े वाली वैल्यूज ले लें, तो ये बड़े वाली क्यूब रूट ऑफ ए इज लेस देन, अब की बार मैंने बड़ी वाली वैल्यू ले ली, 3 2 और 4। देखो भाई, यहाँ पर ये जो नंबर था ये 3 से तो छोटा ही है, और ये 2 से तो छोटा ही आएगा 16 के, और ये 4 से छोटा ही आएगा, तो मैं फॉर श्योर हूँ ये नंबर है ये इनसे छोटा होएगा। थोड़ा थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने हर एक को, 4 और 3 7 और दोनों, दोनों तरफ क्यूब कर दूं, ए इज लेस देन 729, 9 का क्यूब 729, तो मुझे पता है कि ए जो है वो 216 से तो बड़ा है, और 729, ए इज ग्रेटर देन 216 बट ए इज लेस देन 729। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो रैंडम क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं उसमें मिसलेनियस दिमाग लगाना पड़ता है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो चांसेस बढ़ते जाएंगे वो होने के। ठीक? आज तक जितने भी रूप उसने दिए हैं भाई ने, वो मैं एक भी छोड़ूंगा नहीं, वो मेरी गारंटी है। ये बताओ। तो भाई इन क्वेश्चन के अंदर वो यूज़ कर रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। प्लेन ज्योमेट्री जब हम करेंगे, आपने पहले भी की है तो आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। है? इसकी जो साइड्स हैं, कुछ इंटीग्रल साइड के ग्रुप होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ऐसे ही एक ट्रिपलेट है 3 4 5, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, जैसे कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 5 12 13, ये बहुत ही बेसिक सी बात है, अगर किसी ने पहले नहीं किया तो टेंशन नहीं लेना। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 5 12 13, तो वो इनको यूज करता देखा गया है एक आधी बार ऐसे क्वेश्चन, 3 की कुछ पावर प्लस 4 की कुछ पावर इज इक्वल टू 5 की कुछ पावर, तो ये डायरेक्टली इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। मुझे पता है कि भैया ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 यूज हुए हैं, यानी कि ये 2 के बराबर है, यानी कि x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ रेज टू पावर 4 कर दी, x इज इक्वल टू 16। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ रहा हूँ, बार बार ऐसा देखो, 5 12 13 8 15 17, बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो हम प्लेन ज्योमेट्री में करेंगे। तो जब आप इस कोर्स को रिवाइज करोगे एक बार सारे चैप्टर करके, देन इट विल मेक मोर सेंस। अच्छा ये कर रहा है वो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 की पावर 2 12 की पावर 2 इजिकल टू 13 की पावर 2, इसकी वैल्यू 2 है, यानी कि x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, तो दोनों तरफ क्यूब कर दूं, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्लियर है?
आगे बढ़ जाऊँ? ये बताओ फिर। तुमने ही बोला था आगे बढ़ जाओ। हेलो। तो देखो भाई, 2 रेज टू पावर समथिंग इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर समथिंग। तो मैं मन ही मन में 2 रेज टू पावर यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लिख कर नहीं बताऊंगा। इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3। तो ये है 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर समथिंग। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू, बताओ ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? तो मैं बार बार यही अंडरस्टैंडिंग लगाऊंगा। यहाँ पर भी 2 की पावर के रूप में, यहाँ पर भी 2 की पावर के रूप में। बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये काम मेंटली कर सकते हैं कि नहीं? डायरेक्टली पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं मेंटली? डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर 2 की पावर है x+y-2z, और वहां पर 2 की पावर 3 की पावर ये है, तो पावर मल्टीप्लाई होएंगी, तो 3 इंटू दिस, तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 3 इंटू दिस। पावर्स को इक्वेट कर रहा हूँ। 3 8 24 z, 3 5 15 माइनस, ये सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये लिख सकते हो, लिख पाओगे मुझे पता है। ठीक। पढ़ाई किसने होती? तो कर लें, यहाँ से एक इक्वेशन आएगी। इट इम्प्लाइज दैट, ये x हो गया, x 3y, ये हो जाएगा +4y। z अगर इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा -26z=-15। तो एक इक्वेशन आ गई x y z 3 वेरिएबल। अब मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ, इन भाई साहब इनको। यहाँ पर 5 की पावर है 4y-6z, 4y-6, और राइट हैंड साइड पर 5 की पावर हो जाएगी। ये है 5 की पावर 2 की पावर, ये पावर को डबल कर दूं, 2 इंटू दिस, 5 की पावर हो जाएगी 2 इंटू y+z। 5 की पावर को इक्वेट कर रहे हैं हम। ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट 2y=8z। तो आपको y और z का रेशियो मिल गया। देखो, ये एक इक्वेशन मिल गई y और z में। एक इक्वेशन मान लो, आप y की जगह 4z रख देना कहीं पर, या y और z का रेशियो मिला मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर हमें जो यूज करना सुटेबल होगा हम वही यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसने बताया है कि 3 की पावर है 4x-3z, अलग रंग से लिख दूं है ना, 4x-3z। यहाँ पर है 3 की पावर 2 की पावर ये, तो ठीक है, 3 की पावर हो जाएगी 2x+2z। इट इम्प्लाइज दैट ये 2 इधर आ जाएगा, 2x = 3z उधर चला जाएगा 5z। यहाँ पर भी x और z का रेशियो मिल गया वैसे हमें, है ना। देखो x/z = 5/2, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने किया होगा। y/z = 4/1, तो रेशियोज को मर्ज कर सकते हैं और उनको यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो वैल्यू बता सकते हैं। तो 2 तरीके मेरे दिमाग में आ रहे हैं, दोनों बता रहा हूँ। देखो, पहला तरीका, y की जो वैल्यू है z के रूप में उसको यहाँ रख, तो ये z बन जाएगा, ये ऑलरेडी z है। x की जो वैल्यू है z के रूप में उसे यहाँ रख दो, तो ये भी z बन जाएगा। जी हाँ सर। तो z की वैल्यू आ जाएगी। जी हाँ सर। यहाँ पे रखूंगा y की आ जाएगी, यहाँ पे रखूंगा x की। एक बार ऐसे भी करके देख ले, फिर दूसरे से करके देख। ठीक है, x की जगह मैं रखूंगा, x की वैल्यू है 5/2z, यानी कि 2.5z। ठीक है, तो ये है 2.5z। देखो मैं मन ही मन में जोड़ रहा हूँ, 2.5z। y की जगह रखूंगा 4z, 4 × 4z, एक आ गया 16z, ये हो गया 16 और 2 18, और माइनस का 26। तो 26 में से 18 की बजाय 19 घटा देंगे, है ना भैया। 19 घटा देंगे तो 16 में से 9 गए 7, तो 7.5z, वो भी माइनस का, = -15। तो माइनस से माइनस गया, 7.5 का पढ़ा आता है। कितने निकम्मे हो तुम, 7.5 दूनी 15। इट इम्प्लाइज z = 2। अब z की वैल्यू आ गई, तो यहाँ रखोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, यहाँ रखोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू 2 है तो
2 से 2 कट गया, x इजिकल टू 5 ऐसे आ जाएगा और आप कर दोगे सोल्व। मेरे ख्याल यही ठीक है यार, रेशियो में निकालता फिर वहाँ रेशियो बनाता, यही ठीक है। दूसरा तरीका क्या है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ से मुझे y और z का रेशियो मिल जाएगा, यहाँ से मुझे x और z का रेशियो मिल जाएगा। जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। z को दोनों जगह सेम कर दूँ, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ मैंने 2 चौके 8, 2 एकम 2, एक्स वाई जेड का रेशियो मिल गया 5, 2 और 8। तो अब मैं इनको मान लूँगा 5a, 2a, 8a, उनको यहाँ रख दूंगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, फिर मुझे एक्स वाई जेड मिल जाएगी। ठीक, अभी जो मैंने बताया वही बढ़िया है। एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल गई, अब यहाँ पर रख देते हैं। एक्स की वैल्यू ब्रोदर 5, तो 5 दूनी 10, वाई की वैल्यू है 8, तो 8 दिए 24, जेड की वैल्यू है 2, 5 दूनी 24 और 20 44, ऑप्शन बी। तो सर ये क्वेश्चन ने तो टाइम ले लिया। जी हाँ, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी, सबके लिए टाइम लेगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। और पहली बार ये क्वेश्चन, मतलब पहली बार क्या, जब आप एग्जाम में देखोगे तो अनकंफर्टेबल भी होगे और फर्स्ट राउंड में करना भी नहीं है, बाद में तसल्ली से करेंगे। ठीक है, HW उत्तर बता देता हूं इसका, ऑप्शन बी। ये बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो, आप एक चीज देख पा रहे हो, बताओ क्या देख पा रहे हो। यहाँ पर 9 की पावर 1 है, फिर ऊपर है 3, ये इससे 2 बड़ी है, फिर ये इससे 2 बड़ी है, फिर ये इससे 2 बड़ी है, फिर ये इससे 2 बड़ी है। तो ऊपर अगर मैं, ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर चल रहा है, ऊपर अगर मैं 9 की पावर 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ पर बच जाएगा 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5, और नीचे यही सेम चीज़ है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 की पावर 2 का अंडर रूट यानी कि 9, 9 की पावर 2 की पावर हाफ यानी कि 9। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, तो यहाँ पर है भैया 1/a 1/2b 1/5c, और ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये उन्हीं के बराबर का जो हमने पहले किए थे, ये उन्हीं के साथ कर लेते हैं और बढ़िया रहता है ना। बट चलो अब देखता हूँ आपको कितना कंसेप्ट याद है। 5c है यहाँ पर, देखते हैं पता नहीं क्या है। इज इक्वल टू, अच्छा ये इज इक्वल टू उस टाइप का नहीं है ये, हाँ मैं गलत ही सोच गया, क्योंकि मान लो मैं इज इक्वल टू के करूँ, एक तो यहाँ पर 3 की पावर 4 है, ये मुझे इज इक्वल टू के करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब 3 की पावर के रूप में है, ये सब 3 की पावर के रूप में है, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है। ठीक है भैया, तो 3 की पावर a इज इक्वल टू, ये है 3 की पावर 3 की पावर b यानी कि 3 की पावर 3b, यह है 3 की पावर 4c। ठीक है, कैसे बता देता हूँ, 3 की पावर 4 की पावर c, पावर्स मल्टीप्लाई हुए। अब तक ये मेंटली करने के लायक हो जाने चाहिए। ठीक, तो मुझे एक बात पता चल गई, अगर ये सारे बराबर हैं तो मैं इनकी पावर्स को इक्वेट कर दूं, सारी 3 की पावर है, यानी कि a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। यहाँ से मुझे ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किया होगा, फिर कैसे मिल जाएगा, इनको डिवाइड कर दो, इसका कोफिशिएंट है 1, 1 3 और 4 के कोफिशिएंट, 1 3 और 4 के एलसीएम, 1 3 और 4 का एलसीएम है 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दिए। तो ए बी सी का रेशियो है 12:4:3, ए रेशियो बी रेशियो सी इज 12:4:3, ए बी सी का रेशियो मिल गया। तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई, 12x 4x 3x, इनका रेशियो है ना 12:4:3, तो मैंने इनका मान लिया 12x, मन ही मन में मान लिया, ये मेरा मन है इधर,
देखो ये काला है दिखने में, बट मेरा मन इतना काला है नहीं, ठीक है, ये गलती से काला है। चलो जी यहाँ पर देख, तो इनकी वैल्यू मैंने मान ली 12x 4x 3x, ओके। तो वहाँ पर क्या है, ए बी सी की वैल्यू 144। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या था, हम इनका रेशियो निकाल सकते थे और उसने इनका प्रोडक्ट या सम कुछ देना था, तो हम इनकी एक्चुअल वैल्यू निकाल पाते। ए इंटू बी इंटू सी, 12 चौके 48 दी है 144, 144 एक्स इज इक्वल टू 144। हो सकता है वो 144 का डबल दे देता, 3 गुना दे देता, तो उसमें हमें एक्स की वैल्यू मिलती, बट यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू 1 ही है, यानी कि ए बी सी की जेन्युइन वैल्यू यही है, ठीक है सर। फिर हम ये निकाल देंगे, कौन रोक सकता है, मैं बताओ। 1/a यानी कि 1/12, 1/2b यानी कि 1/8, 1/5c यानी कि 1/15। चलो जी, क्या ही कर सकते। 120, नीचे जीरो हो गया, समथिंग बाई जीरो इजिकल टू नॉट डिफाइंड। नीचे जब भी ऐसे जीरो बचा है यानी कि 10 बचा है, ठीक है। तो 23 और 10 33/10 यानी कि 3.3, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, दिस इज योर एच डब्ल्यू, उत्तर बता देता हूँ इसका। और एच डब्ल्यूज को साथ साथ करते चलना है, बहुत ज़्यादा सियाना बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बचपन में तुम लोगों ने पक्का मारा होगा एच डब्ल्यू से मकरा, मैंने पूरा ईमानदारी से अपना एच डब्ल्यू किया पूरे बचपन है। तो ये एच डब्ल्यू उस एच डब्ल्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिन आपके लिए, सारे खुद करने हैं ये। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज a इंटू बी। डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, a इंटू बी, ठीक है। सोल्व करते हुए चलेंगे, गुणा भी कर देंगे। देखो भाई, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है, अंडर रूट है, तो बाद में मैं 2 के बाद लगा दूँ। 4 को अगर मैं सोल्व करूँ अंडर रूट 4 को, अब मैं डेसिमल को भूल गया, अंडर रूट 4 यानी कि 2, मुझे 2 के बाद पॉइंट लगाना था, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद डेसिमल है और पावर है 1/3 यानी कि 6 इंटू 1/3। अब मैं 2 के बाद डेसिमल लगा दूँ, डेसिमल आफ्टर 2, इसको सोल्व कर रहा हूँ। क्यूब रूट, अच्छा हाँ, पावर 1/3, ठीक है, मैंने 1/3 किया है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कि 2 एंड डेसिमल आफ्टर 2। ए तो खत्म हो गया, नीचे ए का नीचे वाला और कर लेते हैं। देखो पावर है 1/4, जीरो कितने हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, हर 4 में से एक जीरो उठाना है। कैसे उठाओगे, यहाँ पर तो जीरो ही 3 है। इसको अभी के लिए छोड़ दो, या तो ऐसे क्वेश्चन को फिर फर्स्ट राउंड में छोड़ दोगे, दिमाग तो आपका खराब हुआ होगा कि ये क्या है, तो निशान लगा के मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, बाद में आके करेंगे। है? बाद में हम क्या करेंगे, देखो ये सोल्व नहीं हो रहा, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, 3 जीरो हैं, 1/3, पावर है 1/3, हर 3 में से एक जीरो उठेगी, यानी कि एक जीरो लगेगी, ठीक है जी। जीरोज और डेसिमल का अलग हिसाब किया करो। 125 क्यूब रूट यानी कि 5, यानी कि 5 और एक जी, पावर है 1/4 और जीरो है 1, यहाँ पर भी पावर 1/4 थी, तो समझ रहे हो एग्जामिनर ने क्या किया। वो जो मीम है बड़े हरामी हो बेटा, वो इसी एग्जामिनर के लिए था, उसने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इनको आप ऐसे कर सकते हो कि अंडर रूट ए इंटू, या फिर ये मान लो 1/4 पावर ऑफ ए, 1/4 पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 पावर ऑफ ए इंटू बी, कर सकते हैं हम उससे ज़्यादा हरामी एग्जामिनर के में ले रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे मन ही मन में ऐसे मान सकते हैं, आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अब मन ही मन में मान लो कि इनकी सेम पावर है, इनको मैं इकट्ठा सोल्व कर रहा हूँ, ऐसे मान लो, ऐसे लिखना मत। आप मानोगे 1 2 3 4 के बाद जीरो, तो एक तो मैं जीरो उठा लूंगा, यानी कि एक 10 उठा लूंगा, और ये है 2 रेज़ टू पावर 4, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 और यहाँ से मुझे मिलेगा 3 रेज़ टू पावर है 3, 3 रेज़ टू पावर 4 है, ठीक है। ए सोल्व हो गया, हाँ जी सर, नीचे आता। ये है 3 के बाद डेसिमल है, पावर है 1/3, तो 1 के बाद डेसिमल होगा, ये 9 का क्यूब है, तो दिस विल बी 0.9।
ठीक है जी। 4 के बाद डेसिमल है, पावर 1/4 है। 4 के बाद डेसिमल है, पावर 1 यानी कि हर 4 में से अब 1 के बाद डेसिमल होएगा, तो ये 2 की पावर 4 है तो 2 यानी कि 0.2। और ये क्यूब रूट इसका 2 के बाद डेसिमल है, ठीक है, 1 के बाद लगा देंगे भैया, स्क्वायर रूट है। और इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, 16 का स्क्वायर रूट 4 पॉइंट। दैट्स इट। ऐसे हम करेंगे एग्जाम। मैंने एक्चुअल में लिखा कितना, बाकी सब दिमाग में चल रहा था, आपको समझाने के लिए बोल रहा था। ठीक, आगे बढ़ जाऊँ। तो भाई पहले डेसिमल का हिसाब कर लेते हैं। 1 के बाद डेसिमल से 1 के बाद गया, 1 2 3 4 5, तो नीचे में 1 2 3 4 5 डेसिमल खत्म। अब सोल्व कर, 2 दूनी 4, 4। इस 10 को मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि काम आएगा अपने ये। तो सोल्व करने में 2 से 2 कट गया, 3 3 कट गया। एक और बात, अगर आप देखो यहाँ पर 5 है, मेरा दिल तो ये करता, बाद में मैं क्या करता, इस 2 को फिर से जिंदा करता। क्यों सर? क्योंकि 5 दूनी 10, जब नीचे 10 होता है तो वो हमारी मदद करता है, तो मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया। अब आगे काम कर, क्या है ये 7/3। 7 कहाँ से आ गया? हाँ, ऊपर है 3 दूनी 6 और नीचे देखो 5 दूनी 1 और 10 बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे है 10 की पावर 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻। ये रिहा, कई बार वो ऐसे भी दे सकता है इसको भाई साहब, ठीक है, 60 × 10⁻⁻7, सॉरी -9, ठीक है, तो उसकी मर्जी है वो कैसे भी दे दे इसको थोड़ा। फिर ये आपने क्या किया, देखो मैंने ये किया, ये 6 × 10 की पावर 8 था, मैंने ऊपर भी एक 10 से गुणा कर दिया, नीचे भी एक 10 से गुणा कर दिया, तो देखो 60 × 10 की पावर माइनस, है ना, ऐसे भी दे सकता है, थोड़े मोटे चेंजेस वो ऐसे कर सकता है। आगे बढ़ रहा हूँ, इतना टाइम हो गया इस वीडियो में, 1 घंटा हुआ है, तो क्यों ना 15-20 मिनट हम अगला कंसेप्ट भी कर लें, है ना। तो अगला कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा बाहर की तरफ देख सकते हो, इतनी देर फ़ोन पर देख रहे हो, 3-4 मिनट मुंह धो के आ सकते हो अगर आपको ज़रूरत फील हो रही है तो, हल्का, लेकिन आ जाना ज़रूर वापस, ठीक है। यहीं पे वेट कर रहा हूँ मैं, पॉज होके ही वेट कर लूँगा मैं, ठीक है। तो ज़रूर भाई आप, मैं भी 5 मिनट बोलने से रेस्ट ले लूँ वीडियो पॉज कर। तो भाई ये करते हैं अगला कंसेप्ट। तो अगला कंसेप्ट है कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, करणियों की तुलना। तो कैसे क्वेश्चन होते हैं समझते हैं। देखो कई बार क्या होता है, वो हमें एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है या फिर इस टाइप की वैल्यू दे देता है जिनमें पावर्स बहुत छोटी छोटी होती, क्योंकि तो हम हैंडल नहीं कर पाते। जैसे ये क्या है, ये अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया 25 बड़ा है या 8 बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप तुरंत बता दो कि भैया 25 बड़ा है। क्यों? क्योंकि इनकी पावर 1 है, जो पावर 1 है उसके ऊपर हम वैल्यूज को रोज डील करते हैं और वो ईजी है। बट यहीं पर अगर वो ऐसे कर देता है, ये है 25 की पावर 1/3, ये है 8 की पावर 1/2, फिर बताओ ये किसके क्यूब से बड़ा है? ये 2 के क्यूब से बड़ा है, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 के क्यूब से छोटा है। ये 2 किसके स्क्वायर से बड़ा है? ये 2 के स्क्वायर से बड़ा है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो बताना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर उसने क्या किया, उसने पावर्स बहुत ज़्यादा छोटी छोटी दे दी। तो हम क्या करेंगे, हम पावर्स को बढ़ा लेंगे, पावर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर। तो यहाँ पर इसकी पावर है 25⁻⁻⁴, इसकी पावर है 8⁻⁻⁴। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर की पावर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ये फ्रैक्शन में ना रहे, यानी कि 3 और 2 के एलसीएम से, जो कि होता है 6। देखो करने को तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 600 से, बताओ, तो भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, बट फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, इसलिए एलसीएम ले लिया, इन दोनों का मल्टीपल, बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या होगा देखो,
3 दूनी 6 और 2 तिये 6। तो 25 की पावर 2 यानी कि 625 और 8 की पावर 3 यानी कि 512। तो मैंने क्या किया, दोनों नंबर को सेम तरीके से ट्रीट किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया। दोनों की पावर 6 करी, तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों की पावर्स को। तो अब मुझे साफ साफ पता चल गया कि ये इससे बड़ा है, यानी कि ये वाला इससे बड़ा है। सिंपल। यानी कि कभी कभी क्या होएगा, हमें पावर्स को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद सेम नंबर। ठीक है। तो मैं एक बार कैसे लिखूँ, मैं उधर ही लिख देता है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 25 की पावर 1/3। ताकि बाद में आपके लिए सेव रह जाए ना ये हो जाएगी 25 की पावर 2 यानी कि 625 और 512। दिस इज नेक्स्ट है। यहाँ पर उसने पावर्स को बहुत ज़्यादा छोटी छोटी दे दिया, वो कई बार पावर्स को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दे देता है। जब उसने ठीक है, पावर्स को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दे दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब छोटी कर लेंगे। हमने बड़ी कैसे करी थी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया पावर को। यहाँ पर पावर्स को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे, बड़े से बड़े नंबर से करेंगे डिवाइड। डिवाइड करने को तो आप 2 से भी कर सकते हो, फिर भी बड़ी बड़ी रह जाएंगी। तो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, एचसीएफ एलसीएम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के एचसीएफ से डिवाइड कर। बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इनमें कॉमन है, 18 है सर, 18 से डिवाइड कर देंगे भाई, है ना। 18 एकम 18, 18 तिये 54, 18 दूनी 36, 5 की पावर 3 यानी कि 125, 11 की पावर 2 यानी कि 121, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो कई बार क्या करता है, वो नंबर्स को और सर्ड्स को मिक्स कर देता है। 6 है और √5 है। जब खाली सर्ड थी ना, तो हम पावर को बढ़ा घटा ले रहे थे, बट यहाँ पर क्या किया उसने, मिक्स कर दिया। अब अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा देखना, अगर मैं a+b का होल स्क्वायर करूँगा तो भी ये सर्ड जो है ये जिंदा रह जाएगी। देखो 36, इसका स्क्वायर 5 + 2ab में 12√5, ये फिर से जिंदा रहेगी, ये मरेगी ही नहीं। तो इसको एक स्पेशल तरीके से हमें मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं इनको करने के। क्या 2 तरीके हैं बताता हूँ। एक तो ये तरीका है मेरे भाई, ये था ना 6√5 एंड 5√11। एक तो ये तरीका है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दूसरा तरीका अगले पेज पर बता दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करेंगे, मैं मन ही मन में ये देख लूंगा कि इन दोनों में से मैं ऐसा कुछ घटा सकता हूँ कि एटलीस्ट एक सर्ड सिर्फ ऐसे √11 रह जाए, एक जगह मिक्स चीज़ें ना बचे। देखो अगर मैं दोनों तरफ से 5 घटा दूँ तो क्या होगा, फिर दोनों तरफ से 5 घटा दोगे ये तो चला जाए। दोनों तरफ मैं सेम काम कर रहा हूँ, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, मैं सेम काम कर रहा हूँ, बस अपने आसान बना रहा हूँ अपनी कैलकुलेशन को। तो यहाँ से भी मैंने 5 काट दिया, यहाँ से भी 5 काट दिया। अब यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर करूँगा 11 हो जाए। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर अब इस बात का खास ख्याल रखो कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे मन ही मन में कर पाओ। इसका स्क्वायर क्या है 1, इसका स्क्वायर क्या है 5, 1 और 5 6, प्लस 2ab वाला टर्म आएगा 2 इंटू दिस। अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, इसका स्क्वायर 2 और 3 5 + 2√6 ऐसे लिख पाओ सीधा। अगर आप 4 + √7 का स्क्वायर कर रहे हो, इसका स्क्वायर क्या आएगा 16, और ऐसे केस में सिर्फ स्क्वायर रूट हटता है, 16 और 7 23, प्लस 2ab 4 दूनी 8√7। कोई भी
√7 √3 प्लस √8, 8 और 3 11 प्लस 2 √24, ऐसे इन दोनों में स्क्वायर रूट ही हटेगा स्क्वायर करने पर, तो 8 और 3 11 और 2ab, ऐसे तो ये आप कर पाओ। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ मनी मन में 5 घटाया और स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूँ 1 और 5 6 प्लस 2 √5। अब क्या करोगे सर, अब मैं दोनों तरफ से 6 घटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ सर्ड बच जाएगा। यहाँ से 6 काटा तो ये 6 ये, और यहाँ से 11 में से 6 गए 5, और अब मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो इसका स्क्वायर होएगा 2 दूनी 4 5 20, और इसका हो जाएगा 25। तो मुझे 2 बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है चीज़ें काट के। हो सकता है आपको ये लेंदी लगा हो, ये लेंदी नहीं है, जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो मुझे पता है वो वाला बड़ा है, दैट्स इट, खत्म। फिर दूसरा तरीका क्या बता रहे थे, बताता हूँ। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग पैटर्न। कई इक्वेशन ऐसे होंगे वहां पर एक फिक्स पैटर्न होगा, तो ये मैं इक्वेशंस के थ्रू दूसरा तरीका बताता हूँ। ये क्या था, 6 प्लस √5 5 प्लस √11। और हाँ एक और बात है भैया, ये √2 √3 √5 की वैल्यूज़ मैंने आपको याद करने के लिए बताई थी, ये दिख रही हैं अभी इसमें, हाँ दिख ही रही है, पहले भी याद करने के लिए बताई थी, तो ये याद कर लो। दूसरा तरीका यही है, कई बार यहाँ पर ऐसे सर्ड्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें याद होती हैं, ठीक है, तो वो भी हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मान लो ऐसे होता है 6 प्लस √5 एंड समथिंग प्लस √3, तो √5 और √3 की तो वैल्यूज़ हमें पता है, पुट कर लेते हैं हम। सर √11 की नहीं पता है, तो आप निकाल सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख दो और फिर कंपेयर कर लो। √11 की वैल्यू कैसे निकालनी है मैंने बता रखा आपको पहले, बार बार पूछते रहते हो, इतने निकम्मे हो। देखो, तो 2 का जोड़ा बनेगा, 3 3 9, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, 3 पॉइंट समथिंग है ये, 11 में से 9 गए 2, 2 उतरेंगे यहाँ से, ठीक है, इस 3 का डबल कर दोगे 6। यहाँ पर क्या रखूँ कि यहाँ पर भी रखा जाए, 6 3 18, 3.3 समथिंग आएगी, 3 3 और 3 6 18, यहाँ पर बच गया 11, 2 और उतार लिए। अब इस 3 को डबल कर दोगे 66। यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ कि यहाँ पर भी लिखा जाए, कितने पर जाएगा, 6 दूनी 12 पर तो जाएगा नहीं, 661, एक कम 661, तो 3.31 आ गया। इतना ही टाइम लगता है निकालने में। तो फिर आप देख सकते हो कि 3.31 है, और ये क्या था 2.23 था, 8.23 है, और ये 8.31 है, ये वाला बड़ा है, यही बड़ा है, ठीक है। फिर कौन सा यूज़ करूँगा, उस वक्त क्वेश्चन जिससे करने में कंफर्टेबल होगा वो कर लेंगे। बट एक चीज़ याद रखो कि दोनों तरफ से सेम चीज़ काट के स्क्वायर कर सकते, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ, पढ़ने दोगे मुझे आगे, बताओ। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लें। जब पावर्स छोटी छोटी थी तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी पावर, मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम। जब पावर छोटी बड़ी बड़ी थी तो हमने क्या कर दिया, पावर को डिक्रीज कैसे किया, वी डिवाइडेड पावर HCF, छोटी हो गई। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड था, दोनों तरफ से सेम नंबर काट के स्क्वायर करते चले जाओ। 2 ही स्टेप होंगे स्क्वायर करने के, दोनों तरफ सर्ड खत्म हो चुकी होगी, फिर आपको पता लगे, ठीक। नेक्स्ट पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। तो मेरे मन के अंदर ये, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, देखो ये मन में देख सकते हैं हम कि 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/3 है, ऐसे लिखा हुआ नहीं लगेगा आपको मन में, थोड़ी देर में बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। 6 की पावर 1, आप मन ही मन में ये देख सकते हो क्या कि 1/2 1/3 1/4 एंड 1/6, ये फिगर आउट कर रहे हो कि हाँ जी। तो नीचे फ्रैक्शन में क्या है, 2 3 4 6, तो 2 3 4 6 का एलसीएम क्या होता है, फिर 12 12 होता है। तो रेज टू पावर यहाँ पर देखो, अगर इसकी रेज टू पावर 12 करते तो 2 की पावर 1/2 इंटू 12, तो 2 की पावर 6 होती, जिसको मैं लिख देता 64 डायरेक्टली, मैं यहाँ से डायरेक्टली ये लिख देता। फिर से मुझे फॉलो करो, 3 की पावर 1/3 है, मैं रेज टू पावर 12 कर रहा हूँ, 1/3 इंटू 12, 3 चौके 12, 3 की पावर 4 81, याद होनी चाहिए।
ऐसे ही 4 की पावर है 1/4 गुणा में 12, 4 3 12, 4 की पावर 3। एग्जाम में हम ऐसे लिख लेंगे 1/2 1/3 एक बार, ताकि गलती ना हो, बट यहाँ पर तो मेंटली करो। 6 की पावर 1/6 इंटू 12, 6 की पावर 2 यानी कि 6। तो सबसे बड़ा कौन सा है सर? ये वाला है, यानी कि दिस इज। ठीक, मैंने सिंपली सबकी पावर्स को 2 3 4 6 के एलसीएम से गुणा किया। ठीक, और ये वाला बड़ा निकला। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी पावर है भैया 1/12, 1/18, 1/24, 1/36, 1/72। सर क्या करूं, पावर बहुत ज़्यादा छोटी, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, 12 18। कौन सा नंबर है सामने दिख तो रहा है? 72। 72 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबकी पावर्स को 72 से मल्टीप्लाई कर। तो ये 1/12 गुणा 72, 12 छिके 72, 2 की पावर 6 यानी कि 18 चौके 72, 18 4 जा 3 रेज टू पावर 4 81, 24 3 जा 72, 4 की पावर 3, 36 दूनी 72, 6 की पावर 2, 72 एक कम 72, 12 की पावर। क्या पूछ रहे हैं? सबसे छोटा ये वाला है भाई, यानी कि ये। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। बताओ द ग्रेटेस्ट वन ऑफ दीज। कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर क्या है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पावर्स हैं, वैसे आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनका एलसीएम क्या है? 2 3, इनका तो 2 3 और 6 का एलसीएम तो है 6, 6 5 30। सर अगर मैं 30 गुणा कर दूं तो 2 की पावर 15 बन जाएगी, 3 की पावर 10 बन जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएंगी। जी हाँ, क्या करें फिर? तुम ही बताओ, मैं खुद मजबूर हूँ, क्या करें? क्या हो सकता है, सोचो। ये वाला पंगा कर रहा है ना, ये कर रहा है ना पंगा, बाद में देख लेंगे, पहले यहां से देख लो। रेस टू पावर 6 कर दो, सबसे बड़ा निकालना है ना, पहले इनमें से सबसे बड़ा निकाल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 3 दूनी 6, 3 की पावर 2, 6 कम से 6 की पावर 1। ये है सबसे बड़ा, यानी कि ये है कंटेंडर। अब मैच हुआ यहाँ पर, तुम्हें क्या लग रहा है? नॉर्मली जी, नॉर्मली आंसर आ जाएगा, मैच होंगे। अब इन तीनों में एक मैच हुआ तो ये विजेता बनकर उभरा, तो ये हो गया 3 की पावर 1/3, और वहां से आया 5 की पावर 1/5। अब गुणा में 15 कर देंगे, वो सेमीफाइनल था, ये फाइनल है। ठीक है, तो 3 की पावर 5 यानी कि 243 याद होना चाहिए, 5 की पावर 3 यानी कि 125। बड़ा बताना था ना हमने, अगर हमें छोटा बताना होता तो यहाँ से सबसे छोटे को जिता कर लाते। तो ये बड़ा है, यानी कि उत्तर इज इक्वल टू दिस। और कुछ बच्चे कई बार क्लास में मैंने देखे हैं, जब ऑफलाइन में पढ़ाता था, कि ऐसे दिमाग लगाते रहते थे कि ये ऐसे है, मैंने देखा है 3 वाला ही बड़ा होता है, ये होता है। ये दिमाग मत लगाना, ठीक है? नहीं तो तुम दिमाग के जिस हिस्से से वो सोच रहे हो उसको काट के घर पे रख लो। ठीक है, ऐसे मेथोडली कर लेना, एक क्वेश्चन आएगा गलती से, वो ही ऐसा सेट आ जाए कि वो ना हो। आगे बढ़ जाऊं? द ग्रेटेस्ट अमंग दीज नंबर्स, इनमें से बड़ा क्या होएगा? तो भैया देखो, 8 की पावर क्या है? 1/2, 1/4, 1/5, 1/10। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 चौके 20, 20 आ रहा है ना एलसीएम? हाँ जी सर। अगर 20 एलसीएम आ रहा है तो पावर को अगर आप 20 गुणा करोगे, 1/2 इंटू 20, 8 रेज टू पावर 10, आपको आता है? नहीं आता, तो नहीं कर पाओगे। वैसे अलग अलग ग्रुप बनाओ, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, इनको अलग से कंपेयर करेंगे हम, और इनको अलग से कंपेयर कर लेंगे, इजी हो जाएगा। 5 और 10, 2 और 4, है ना? तो यहां पर मैंने मन ही मन में रेज टू पावर कर दिया, यहां पर 4 टाइम्स पावर को किया है, इन नंबर्स को नहीं। तो
यहाँ पर पावर है 1/2, 1/2 इंटू 4 यानी कि 2 जा 8 की पावर 2 यानी कि 64। यहाँ पर पावर है 1/4, 1/4 इंटू 4 यानी कि 13 बताना कौन सा है बड़ा, बताना है तो हर एक में से बड़े को जिताएंगे, ये जीत गया। यहाँ देखते हैं एक और सेमीफाइनल में। ये नहीं है कि सर इसमें सर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा, ठीक है, और ऐसे ही करने पड़ेंगे ये सब। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ भाई रेज टू पावर 10, ठीक है। पावर 1/5 इंटू 10, 5×2 = 10, 16 की पावर 2, 256, और 1/10 इंटू 10 यानी कि 41। यहाँ पर ये जीत गया भाई साहब। अब की बार मैं इनको कंपेयर करूँ, 8 की पावर 1/2 और यहाँ पर ये जीतता है 16 की पावर 1/5, ठीक है। वैसे इनको 2 की पावर के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है। अब आप चाहो तो आप रेज टू पावर 10 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख लो, ये है 2 की पावर 3 इंटू 1/2, 2 की पावर 3/2, और ये है 2 की पावर 4/5। बेस दोनों जगह सेम है, जी हाँ सर सेम है। तो जिसकी पावर बड़ी वो बड़ा, तो यहाँ पर पावर है 1.5, 1 से बड़ी, यहाँ पर 1 से छोटी, तो ये वाला बड़ा है, दिस वन इज बड़ा। 8 की पावर 1/2 इज द आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दीज। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है भैया, हम क्यों नहीं बता पा रहे? यहाँ पर हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि पावर बड़ी बड़ी है। तो मैं क्या करूँ, सबकी पावर को डिवाइड कर दूँ, इन सब का एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं से पे 10 है सर, तो 10 से डिवाइड कर दिया मैंने सबकी पावर को, तो ये हो गया। अगर मैं 10 से सबकी पावर को डिवाइड कर दूँ, ऐसे डायरेक्टली डिवाइड कर दो चाहे, चलो, तो 3 की पावर 5 यानी कि 243, 4 की पावर 4 यानी कि 256। देखो मैंने मन ही मन में क्या किया है, 4 की पावर 4 में 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, नॉर्मल अगर आप ऐसे कर रहे हो तो। 5 की पावर 3 125, और 15 की पावर 2 यानी कि 200। सबसे बड़ा बताना है तो कौन सा है, ध्यान से, ध्यान से भाई साहब, ध्यान से, ऐसे नहीं जल्दबाजी में किसी को भी बता दो। 256 दूसरे वाला है, 4 की पावर 40। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर शांति। पीसफुल इक्वेशन को करने का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सबकी पावर को मैं किससे काट दूँ, क्या है इनका एचसीएफ? पावर बड़ी बड़ी है सर, 50 से काट दो, ठीक है जी, 50 से काट सकते हैं हम, काट दूँ 50 से। देखो अगर मैं, देखो जीरो तो मैंने ख़त्म कर ही दिया, उसके बाद 5 से काट दूंगा, तो 5 से 11 पर, 5 से ये चला जाएगा 6 पर, 5 से ये चला जाएगा 5 पर, और 5 से ये चला जाएगा 4। अब आप कंपेयर कर पाए? वैसे कर ही पाएंगे है ना, यहाँ तक तो मैंने पावर्स को याद करने के लिए बोला ही है। तो 2 की पावर 10 आपको याद है, 1024 का डबल 2048। 3 की पावर 6 यानी कि 729। 5 की पावर 5 यानी कि 3125। सही है ना, 5 की पावर 4 क्या होता है, 625। सही है, मुझे कई बार ये कंफर्म करना पड़ा। मैं बहुत कम चीज़ें याद करके काम चला लेता हूँ अपना, कंसेप्चुअली चीज़ों को इन प्लेस रखा है मैंने। तो 6 की पावर 4, 6 का स्क्वायर 3600, तो हो जाएगा 1246 इसका स्क्वायर। तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई, ये वाला, यानी कि तीसरे वाला। यहाँ पर एक और बात बता दूं, ठीक है यही ठीक है, मतलब यहाँ पर भी आप ग्रुप में बांट सकते थे, बट ज़रूरत नहीं है, इतना तो पता होना चाहिए पावर्स के बारे में। याद करने के लिए इतनी बार बोल चुका हूँ, फिर भी याद नहीं करोगे तो क्या इलाज होगा तुम्हारा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, बताओ। तो सबसे पहले तो उस मेथड से कर लेते हैं, फिर अगले पेज पे कर लेंगे अपना। दोनों मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे याद है कि यार √2 है, √5 है, √3 है, ये 3 तो मुझे याद है, तो ठीक है, फिर तो फायदा है। अगर मान लो इसी इक्वेशन के अंदर ऐसे हो,
मान लो यही हो, मतलब ऐसे हो, तो क्या बोलते हैं, फिर मुश्किल हो जाएगा ना इतने सारे निकालने। मुझे एक ही निकालना है, बाकी सारे याद हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एक वे है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे दोनों वे आने चाहिए भाई आपको। तो ये है 1.414, क्योंकि एग्जामिनर इनको इतने पास पास भी सेट करके दे देता है कि अ, अगर 2 डिजिट तक भी हम निकालें तो कई बार ना भी निकले। तो ये है 2.236, ये है 1.732। तो ये हो जाएगा 42 प्लस 1, यानी कि 5.242। ये हो जाएगा 3 और 2 5.236। देखो कितने क्लोज हैं, 5.23 और ये 5.24। बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद है, इसलिए हम सेफ हैं। तो एटलीस्ट 3 डिजिट तो हमें एग्जैक्ट याद है, 4 और 1 5.73। अब तक कौन जीत रहा है, क्या पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है, तो अब तक सबसे छोटा पूछ रहा है, अब तक तो यही जीत रहा है भाई। देखते हैं इसके साथ। तो √10 की वैल्यू सर, दो दो के जोड़े बन गए भाई, ठीक। पॉइंट से पहले वाले चाहे 1 डिजिट हो या 2, एक ही जोड़ा, एक ही ऐसे बनाएंगे। 3 3 9, 10 में से 9 गए 1, 2 जीरो उतार लो। अब इस 3 को डबल कर दो। वैसे ऐसे ही बोल सकते हो, इन दोनों का सम कर दो। यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ, एक के बाद ये पॉइंट भी लगा देते हैं। देखो सर, पॉइंट कब लगाना है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा यहाँ पर 10 है, इतना तो आपको पता है कि 3 पॉइंट समथिंग उत्तर होएगा। 10 है, 3 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, 3 का स्क्वायर 9 है। ऑलरेडी 3 पॉइंट समथिंग कर लिया करो। तो यहाँ पर 1 जाएगा, 62 2 जा तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये हो जाएगा जी 39, फिर 2 जीरो उतार लूँगा। अब 61 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 62। मैंने ऐसे ही बोला था 1 को डबल कर लो, सेम ही बात है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, देखो 6 छिके 36, 36, 6 दूनी 12, 36, हाँ 6 पर चला जाएगा। तो इट इज़ 3.16। हम और आगे भी निकाल सकते हैं 2 जीरो लिख के, मैं इससे देख रहा हूँ फिलहाल काम चल रहा है कि नहीं। 3 और 2 5.16, यही सबसे छोटी, ठीक ऑप्शन। एक तो ये मेथड है, अगला मेथड बताता हूँ जो हमेशा स्टीक बैठेगा, जो पहले बताया था, करते हैं अगले पेज पर। इन दोनों को ऐसे मेथड में मैं सिर्फ 2 को कंपेयर कर सकता हूँ, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ भाई साहब एक बार। तो दोनों में मैंने 1 घटा दिया और मैं स्क्वायर कर दूंगा। 1 घटा के इसका स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी करना आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 और 10 11 प्लस 2 √10। अब मैं दोनों में से 11 को काट दूंगा, तो यहाँ बच जाएगा 7। 7 का स्क्वायर 49, इसका 2 दूनी 4 दही 40। छोटा बताना था, ये जीत गया। इज द विनर, दिस गाय इज द विनर, ठीक। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं भाई। दोनों जगह से मैं 3 घटा दूंगा, इसका स्क्वायर किया तो 5 आया, इसका 4 प्लस 2 √3, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। फिर मैं दोनों तरफ से 4 घटा दूंगा, इसका स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4 थी 12। ये जीत गया। मतलब इतना ज़्यादा छोटा है क्या ये उससे, 5.23। मतलब इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं, इतना फ़र्क कैसे है, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, देखने दो। 3 प्लस √5, 4 प्लस √3, 4 प्लस √3 था, ठीक है। मैंने 3 घटाया तो 1 बच गया, 1 और 3, 4 प्लस 2 √3, ठीक है। 4 काट दिया, वो काफ़ी फ़र्क आ गया यार, मतलब तो जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा है, यहाँ पर ये छोटा है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या सर यही मेथड है भाई साहब, इसी से करना ही पड़ेगा, देर इज़ नो अदर वे। तो मैंने बताया यही वे है, देखो मतलब प्रैक्टिकल यही वे है। अब करने को तो कुछ भी जनरेट करते हैं। दोनों तरफ से सेम चीज़ घटा दी और स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 √5। एक और बात,
ये काम आप मेंटली कर सकते हो। अब आपको लगे कि इतना सब लिखेंगे ना, देखो मन ही मन में यहाँ से 6 घटाया और स्क्वायर कर दिया, तो 6 को तो गायब मान लो और स्क्वायर कर दे रहा हूँ। 2 दूनी 4 5 20, 6 को गायब मान लो 16। ये वाला छोटा है, यानी कि ये वाला छोटा है। दिस इज द आंसर। अब मेंटली करके दिखाता हूँ आपको, देखो। नहीं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। देखो इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, एक घटा के स्क्वायर कर दूं, दिमाग में सीधा आएगा, एक है और दो है। एक घटा के स्क्वायर कर रहा हूँ, देखो मैं लिख भी नहीं रहा इनको। 3 3 9 दूनी 18, एक घटाने के बाद एक बच जाएगा। अब एटलीस्ट दिमाग में इतनी जगह होनी चाहिए कि यहाँ पर एक देख पाओ। एक और 10, 11 + 2 √10। अब 11 घटा के स्क्वायर कर दूं, यहाँ से 11 घटाया तो 2 दूनी 4 दही 40, 11 घटाया तो 7 7 49। ऐसे 2 बार लिखोगे और खत्म, 2 चीजें लिखोगे। अब ये जीत गया अपना। इन दोनों को कंपेयर करते हैं फिर से। आप एक बार खुद करके देखो मेरे बताने से पहले। अब मैं कर रहा हूँ, 3 घटा के स्क्वायर कर रहा हूँ भैया दोनों जगह। 3 घटा के यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3 घटा के 1, तो 1 और 3 4 + 2 √3। 4 घटा के स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा जी, 2 दूनी 4 थी 12, 4 घटा के 1, ये छोटा है। सबसे छोटा बताना है मुझे। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। 2 घटा के स्क्वायर कर रहा हूँ, 2 घटा के ये दे देगा इसका स्क्वायर मुझे 10, और इसका स्क्वायर मुझे दे देगा 1 + √5, यानी कि 1 और 5, 6 + 2 √5। अब 6 घटा के 6 घटाऊंगा 4 का स्क्वायर 16, 6 घटाऊंगा 2 दूनी 4 5 20, ये छोटा है। ऐसे करेंगे। स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, मैक्सिमम मेंटली हो रहे हैं। ठीक है भाई, दैट्स ऑल। इसके बाद हम पैटर्न वाले जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर इतना ही। अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ आपसे। बाय बाय।